हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो व्हाट इज़ आवर टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन? दैट इज़ वी आर टू सॉल्व इट इज़ curly 2u by curly x square plus curly 2u by curly y square is equal to 1 by c square curly 2u by curly t square. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेट कैसे करते हैं वेरिएबल्स? यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। हम कहते हैं कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड कैपिटल टी इज अ फंक्शन ऑफ टी। यू कैन बी रिटन एज देयर प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, हमें इसकी डेरिवेटिव्स चाहिए। करली यू बाय करली एक्स जब हम निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है, x की डेरिवेटिव आ जाती है, y और t एज इट इज आ जाते हैं। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो ये जो डेरिवेटिव बनेगी ये टोटल बनेगी, दैट इज dx बाय dx बाई t। ऐसी सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, करली 2u बाय करली एक्स स्क्वायर, इट विल बी x डबल डैश इंटू वाई इंटू टी। सेम वे से y की, सेम वे से t की डेरिवेटिव निकलेगी। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया x की डेरिवेटिव y और t एज इट इज। जब हम y वाली निकालेंगे तो x एज इट इज, y की डबल डेरिवेटिव t एज इट इज, t की डेरिवेटिव में x और y एज इट इज t डबल डैश। अब इसको मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x y t से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं। तो ये क्या बचा आपके पास, x डबल डैश बाय x प्लस y डबल डैश बाय y इज इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर t डबल डैश बाय t। सो दीज आर द वैल्यूज। अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ x और y है, इस साइड सिर्फ t है, तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। और कांस्टेंट में जब हमने वन डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व की थी, हमने कहा था k ग्रेटर देन 0 और k इज इक्वल टू 0, ये क्या बन जाते हैं, दीज आर केस ऑफ फेलियर। इन केसेस में सोल्यूशन नहीं आता। इसका मतलब किस केस में आता है, k लेस देन 0 में। कांस्टेंट जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ माइनस के स्क्वायर, इसको लिख देती हूँ माइनस एल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक एक सॉल्व करने शुरू करें। एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, दैट इज एक्स डबल डैश इज माइनस के स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square plus k square is equal to 0. That means d square is equal to minus k square. d is equal to plus minus k iota. Solution is capital X is equal to c1 cos kx plus c2 sin k. राइट, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे y डबल डैश बाय y कितना है, माइनस एल स्क्वायर, यानी y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर y डबल डैश प्लस एल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एल आयोटा। सोल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू c3 कॉस एल वाई प्लस c4 साइन एल वाई। ऐसे ही यहाँ क्या है, 1 बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टी डबल डैश इज माइनस सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बने, साथ में आ जाएगा टी, जब मैंने यहाँ से नीचे से टी भी हटा दिया। तो ये आपके पास बन गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू इस केस में आएगी प्लस माइनस सी अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आयोटा, आएगी आयोटा में। ठीक है, इस वैल्यू को मैं नाम दे सकती हूँ p। तो इट कैन बी रिटन एज कैपिटल T इज इक्वल टू c5 cos pt प्लस c6 साइन p, c5 cos pt प्लस c6 साइन pt। राइट, तो u क्या था, u ऑफ एक्स वाई टी वाज कैपिटल X, यानी c1 cos kx प्लस c2 साइन kx इंटू y, दैट इज c3 cos ly प्लस c4 sin ly इंटू t, c5 cos pt प्लस c6 sin pt। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u। राइट, अब हम कंडीशंस लेते हैं। कंडीशंस में देखो, पहले वन डायमेंशन में हमारे पास स्ट्रिंग थी, अब आपके पास क्या हो जाएगी, टू डायमेंशन में इट विल बी लाइक अ मेम्ब्रेन। x की वैल्यू 0 से लेकर a तक, y की वैल्यू 0 से लेकर b तक। ये लेंथ a, ये लेंथ b। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 0, ये हो गई y इज इक्वल टू b, ये हो गई x इज इक्वल टू 0, ये हो गई x इज इक्वल टू a।
ठीक है। और ये चारों हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं, दीज बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, यहाँ से हमारे पास कोई भी मूवमेंट नहीं हो, ठीक है। लाइक हमने एक गुब्बारे को कहीं पे बांध दिया कि चारों साइड हमने उसको टेप से चिपका दिया, अब बीच में से उसकी मेम्ब्रेन को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द वेव, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चारों पॉइंट्स, चारों जो बाउंड्रीज हैं ये फिक्स्ड हैं, इसका मतलब जब मैं x को 0 करूंगी, वाई टी नहीं छेड़ रही, जब मैं x को a करूंगी, जब मैं y को 0 करूंगी, इस केस में x एज इट इज रहेगा, u x, y की जगह b हो गया। इन चारों केसेस में ये वैल्यू 0 आएगी। तो मैं इसमें से दो पुट करती हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। जब पहली मैंने x को 0 किया तो ये वैल्यू u की कितनी आनी चाहिए, 0। x को 0 किया है, cos 0 कितना हो गया, 1, sin 0 कितना हो गया, 0, तो ये सिर्फ c1 बचा। ये y मैंने नहीं छेड़ा, कैपिटल Y एज इट इज आएगा, t मैंने नहीं छेड़ा, कैपिटल T एज इट इज आएगा। कैपिटल Y को 0 करती हूँ, सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। कैपिटल T 0 करती हूँ, ये टर्म 0 करती हूँ, सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो क्या 0 होगा, c1 0 हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन में से ये पार्ट तो आपका कट हो गया। ऐसे ही जब मैंने y को 0 किया, लेफ्ट साइड 0 है, इधर क्या बन जाएगा, कैपिटल X इज c2 sin kx, y cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, तो 1 से ये वैल्यू कितनी आई इंटू c3, राइट। और इधर क्या आ गया, ये t वाली टर्म एज इट इज। t 0 हो नहीं सकता, ये कैपिटल X है, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज 0 होगी, सिर्फ c3 से। इसका मतलब ये टर्म भी सॉल्यूशन में से आपकी हट गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, जब हम x को पुट करते हैं a, x को a पुट करो इसकी इक्वेशन में, u x a सॉरी a y t, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। x को a करना है, c2 sin k a, y एज इट इज c4 sin l y, t एज इट इज c5 cos pt प्लस c6 sin pt, राइट। इस केस में अब ये t 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा। इसमें से अगर मैं c2 0 कर दूं, c1 ऑलरेडी 0 है, तो कैपिटल X टोटल 0 नहीं हो गया, और कैपिटल X 0 होने से सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, नहीं लेना। क्या चीज 0 होगी, सिर्फ साइन के ए 0 होगा। अगर मैंने लिखा साइन के ए 0 है, दैट मीन्स के ए इज इक्वल टू m पाई, m इज इक्वल टू 1 to infinity, राइट। तो k हमने खुद से लिया था, उसकी वैल्यू निकल आई m पाई अपॉन ए। इसी तरीके से जब मैं y को b लिख दूं, तो u वाली वैल्यू तो 0 है, x एज इट इज रहेगा c2 sin kx, इसको मैंने छेड़ना नहीं। y कितना आया, c4 sin lb, y को b पुट करना है। इधर t है, c5 cos pt प्लस c6 sin pt, राइट। t 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, क्या चीज 0 होगी, दिस कांट बी 0, दिस कांट बी 0। c4 0 करूंगी तो c3 c4 दोनों मिलके y 0 कर देंगे, नहीं हो सकता। अल्टीमेटली साइन lb इज 0, दैट मीन्स lb इज इक्वल टू n पाई। l हमने खुद से लिया था, वो निकाल देते हैं, n पाई अपॉन b, n भी कितना हो जाएगा, 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी, राइट। अब हमारे पास u कितना हो गया, अब निकालो u x y t कितना आ गया। x के लिए आपके पास आया था c2 sin kx, y के लिए आया था c4 sin ly, राइट, यही आ रहा था ना। यहां से मुझे पता लग गया क्या था, t क्या है आपके पास, c5 cos pt प्लस c6 sin pt। अब k की वैल्यू हमारे पास है, l की वैल्यू है, लेकिन जब सारे m और n है तो मुझे m और n का समीशन लेना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 1 to infinity, n इज इक्वल टू 1 to infinity। साइन k की वैल्यू कितनी है, m पाई बाय ax, साइन l की वैल्यू है n पाई बाय b y, ये कितना हो गया, c5 cos pt प्लस c6 sin pt। मैंने यहाँ पे अभी p नहीं चेंज किया, p में वैल्यू पुट करने से वो थोड़ा सा लेंथ बड़ा सा दिखेगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ p रख रही हूँ। निकाल के दिखा देती हूँ p क्या आएगा। p हमने लिया था c अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इट वॉज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज c अंडर रूट m स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ये थी वैल्यू हमारे पास। तो पाई इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से वैल्यू बन जाएगी c पाई अंडर रूट m स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास p की है जो हमें सॉल्यूशन के लिए चाहिएगी। तो दिस वैल्यू, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं वैल्यू को,
ये हमें सोल्यूशन के लिए वैल्यू p की चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। p हमें चाहिए, u हमारे पास ये निकल आया है, u भी हमें सोल्यूशन में चाहिए, ये u की वैल्यू है। राइट, अब नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है u एट एक्स वाई t यानी 0। इनिशियली दिस इज f ऑफ एक्स वाई एंड इसकी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी f ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी, जब t 0, करली u बाय करली t कितना है, g ऑफ एक्स वाई। दिस इज आवर लास्ट कंडीशन। तो पहले इसके अंदर हम करली u बाय पहले हम t को 0 कर लेते हैं। चलो इसमें t को 0 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ एक्स वाई। अच्छा, C5 C6 के साथ मैंने दो कांस्टेंट छोड़ दिए, C2 और C4। C2 C4 जब मैंने मल्टीप्लाई अंदर किए, C2 C4 बाहर कांस्टेंट आने थे, ये अंदर जाके C5 से जब मल्टीप्लाई हुए, मैंने इसको नाम दे दिया AMN। जब C2 C4 अंदर C6 से मल्टीप्लाई हुए, मैंने इसको नाम दे दिया BMN। राइट, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, यहाँ से जो कांस्टेंट की वैल्यू है, मैंने इसको नाम दिया है AMN, इसको नाम दिया है BMN। ठीक है, तो अब f ऑफ एक्स वाई कितना आया, समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई y अपॉन b। मैंने सिर्फ t को 0 करना है, एक्स वाई एज इट इज है। t 0 करूंगी तो यहाँ पे cos pt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन pt हो जाएगा 0, ये 0 से पूरी टर्म 0, सिर्फ यहाँ कितना आ जाएगा AMN। राइट, और इससे AMN की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे हमने वन डायमेंशन से निकाली थी फोरियर सीरीज में। फोरियर सीरीज में यहाँ पे एक साइन था, एक AM था और एक समीशन था, यहाँ भी एक वेरिएबल था, सब जगह एक एक था। अब सब जगह डबल हो गया, क्या किया था, साइन इधर मल्टीप्लाई किया था, अब भी वही करेंगे, f ऑफ एक्स वाई के साथ साइन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई y अपॉन b। यहाँ पर दो समीशन है तो यहाँ दो इंटीग्रेशन लग जाएंगी, a 0 to b dx dy इज इक्वल टू AMN। एक हमने लगाया था 2 बाय a, तो यहाँ लगेगा एक 2 बाय a, एक लगेगा 2 बाय b, दैट इज 4 बाय b। राइट, तो AMN हमने निकालना था, AMN भी हमने निकाल दिया। ये भी हमारे पास एक कंडीशन आ गई सॉल्यूशन के लिए। एक gxy के हिसाब से निकालना है, वो भी निकाल देते हैं। हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या है, करली u बाय करली t। पहले करली u बाय करली t निकालती हूँ, क्या हो जाएगा, समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई y बाय b। इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, तो AMN कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन PT इंटू p प्लस BMN साइन की डेरिवेटिव कॉस PT इंटू, इसमें हमने t को 0 करना है तो वैल्यू आ जाएगी gxy। तो gxy कितना आया, समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई y बाय b। साइन 0 इज 0 से ये पूरी टर्म 0 हो गई, cos 0 1 होता है, तो कांस्टेंट कितना आया, p इंटू BMN। ऊपर की तरह जैसे हमने AMN निकाला है, यहाँ आप निकाल सकते हो p इंटू BMN। तो p इंटू BMN की वैल्यू क्या आई, gxy साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई y अपॉन b इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू b dx dy। राइट, यहाँ पर 2 बाय a और 2 बाय b लगेगा, दैट इज 4 बाय a। p से इधर डिवाइड करना है तो कर देना। तो अब ये चार चीजें मिलके आपका सॉल्यूशन बनाएंगी, एक तो वैल्यू ऑफ AMN, एक वैल्यू ऑफ BMN, और ऊपर में दो कंडीशंस लगाई थी, एक वैल्यू ऑफ P और एक वैल्यू ऑफ U। ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 1। दीज 4 कंडीशंस कंप्राइजेस द सॉल्यूशन। राइट, U हमने निकालना था, U में हमें क्या क्या नहीं पता था, AMN BMN और P हमने निकाल दिया, AMN हमने निकाल दिया और BMN हमने निकाल दिया। तो दिस इज योर सॉल्यूशन।
ये आपके पास सिंपल फॉर्मूले हैं जो आपने लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले आपके पास कहाँ से आते हैं? फोरियर सीरीज, राइट? Rest we will do in the next lecture. Thank you.